हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फरवरी का महीना बहुत सारे फ्लावर का महीना होता है और उसमें से एक बहुत सुंदर प्लांट है, वो है कलांचो। कलांचो के जो फूल हैं वो गुच्छों में आते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कलांचो के ऐसे 5 टॉप फर्टिलाइज़र जो आप उन्हें अगर लगातार 10-10 दिन, 15-15 दिन के अंतर पे देते रहेंगे, तो एक तो पौधे की हाइट मेंटेन होगी, इसका जो फ्लावर साइज है वो बढ़िया बनेगा और इसके अलावा फ्लावर की जो टाइमिंग है वो लंबे समय तक टिकी रहेगी। जिस हिसाब से अभी गर्मी स्टार्ट हुई है और जिस हिसाब से गर्मी पड़ने लगी है, उसी हिसाब से अगर आप इस कलांचो के प्लांट को देखें, तो ये अपने बहुत सारे फ्लावर का टाइमिंग ख़त्म कर चुका है। देखिए इसके बहुत सारे फ्लावर अपना टाइम ख़त्म कर चुके हैं। जो कलांचो की फ्लावरिंग मेरे यहाँ पिछले साल मार्च में हुई थी, वो इस बार फरवरी में स्टार्ट होके मार्च तक ख़त्म भी हो चुकी है, ये देखिए। तो गर्मी बहुत जल्दी पड़ने लगी है और इस गर्मी के पड़ने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें प्लांट्स को आने वाली हैं। इस सीज़न हम कैसे इन पौधों को मेंटेन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। फ्लावरिंग दोनों ही पौधों पे होती है, ये हाइब्रिड में है और ये देसी में। ये कलांचो के 2 टाइप्स मेरे पास हैं। हाइब्रिड में भी ये मेरे पास 2 कलर में है, एक ये ऑरेंज तो है ही, इसके अलावा ये रेड कलर भी है, टमाटरी कलर जिसे कहते हैं, ये वो कलर है और ये बहुत सुंदर खूबसूरत लगता है। जब इस पौधे ने अपनी बहुत सारी फ्लावरिंग ख़त्म कर ली, तो उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी और कटिंग करने के बाद जगह-जगह से फिर नई-नई कोपलें अब निकलने लगी हैं। ये देखिए, क्योंकि जब पौधा अगर फ्लावरिंग कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पौधे का सारा जो एक ध्यान है, जो एक पूरा फ़ोर्स है, वो इसी चक्कर में लगा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं, उन्हें खिलाते रहें। पौधा अगर फ्लावरिंग को मेंटेन करेगा, तो फिर ना तो उसकी शूट्स निकलेंगी और ना उसकी जो पत्तियाँ हैं, उन्हें वो मेंटेन कर पाएगा। तो पत्तियाँ हल्की-सी धीरे-धीरे पीली हो जाती हैं और इसके बाद जैसे ही आपने फ्लावरिंग के बाद इसकी कटिंग की, तो फिर यहाँ से नई-नई शूट्स इसकी निकलने शुरू हुई हैं। धीरे-धीरे ये नई-नई ग्रोथ की तरफ स्टार्ट करना हुआ है। जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि पौधा फिर नई तरीके से अपना नए लीव्स निकालना स्टार्ट करता है। इन दिनों कलांचो को मेंटेन करना बहुत आसान है और कटिंग भी लग जाएगी इसकी। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा ली थी। अभी मैंने एक जो शॉर्ट है वो डाला था, तो उसमें भी मैंने इसको दिखाया था कि मैंने कलांचो की कटिंग जो है लगा ली है। कलांचो पहला एक ऐसा पौधा देखा है मैंने जिस हाइट मैटर ही नहीं करती इस पौधे के लिए। आप इसे कितने भी छोटे पॉट में लगा लें, ये देखिए कितने छोटे पॉट में लगाया, मुश्किल से 3 इंच के पॉट में ये लगाया, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसे ही ये व्हाइट वाला 4 इंच के पॉट में लगाया ये और देखिए ये भी फ्लावरिंग कर रहा है और ये लास्ट ईयर से इसी पॉट में है। मेरे को इसे रिपोर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि जैसी इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद ख़त्म होती है, उसके बाद फिर इसके ऊपर से ध्यान ख़त्म हो जाता है, फिर बस धीरे-धीरे से मेंटेन करने पे ही लगा रहता है दिमाग। तो कभी मौका ही नहीं मिलता इसे, फिर पूरे गर्मी में सीज़न में गर्मी और सारी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है। तो आप इसे बहुत छोटे प्लांट में भी लगा सकते हैं, इसका जो प्लांटर है बहुत छोटा भी हो तब भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसकी जो कटिंग है मैंने हाइब्रिड में है, ये भी देखिए कितनी छोटे पॉट में लगा रखी है और ये नई ग्रोथ की तरफ है अब, नई-नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो चुकी है। इसमें अब फ्लावरिंग होगी, ये देखिए। क्योंकि गुच्छे में फूल खिलते हैं इसके, तो अब फ्लावरिंग स्टार्ट होगी इसकी। तो चलिए बात करते हैं हम कलांचो के टॉप 5 फर्टिलाइज़र की, जो आपके कलांचो को एक नया रूप, एक नई हाइट देता रहेगा। बहुत पुराना अगर पौधा हो गया है तो नई-नई शूट वो निकाल ही रहा होगा। ये देखिए नीचे की तरफ से इसकी नई-नई चीज़ें निकलती रहती हैं। नया-नया इसमें बिल्कुल ग्रोथ बनी रहेगी। पूरे साल तो नहीं लेकिन इस सीज़न में इसकी नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है जब ये फ्लावरिंग करने के मोड में होता है। पत्तों से भी लग जाएगा ये प्लांट। ये जो मैंने आपको छोटा वाला प्लांटर दिखाया है, ब्लैक वाला, ये वाला प्लांट मैंने पत्ते से ही लगाया था और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो ये अकेला ऐसा प्लांट देखा है मैंने जो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाएगा पत्ते से भी। सकुलेंट कैटेगरी का ये पौधा है, इसे ज़्यादा पानी मत दीजिए, लेकिन हाँ, इसकी मिट्टी नम रहे इतना पानी तो इसे देना पड़ेगा। जैसे पूरे दिन की धूप में रखने के बाद अब इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो गई है, क्योंकि मैंने इसको मिट्टी के पॉट में लगा रखा है और मिट्टी के पॉट में मिट्टी का जो पानी है बहुत जल्दी उड़ जाता है।
इसलिए ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो सुबह ही इस वाले पौधे को भी मैंने पानी दिया है और सुबह ही मैंने इस वाले पौधे को पानी दिया है, ये देखिए। लेकिन फिर भी मिट्टी वाला जो पॉट है वो बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 दिन हो गए हैं पानी दिए हुए। तो गमले के हिसाब से पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहिए, क्योंकि मौसम अब खुश्की की तरफ ही चलेगा। सुंदर, बहुत छोटे छोटे फूल गुच्छों का रूप ले लेते हैं और उसके बाद ये एक बड़ा गुच्छा बनाते हैं। इसी तरीके से इसकी मल्टीपल फ्लावरिंग होती है। इसकी फ्लावरिंग एक बार स्टार्ट होगी फिर रुकेगी नहीं, और एक बार रुक गई तो फिर होगी नहीं, पूरा साल में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो तो मैंने इसमें डाल ही रखा है। ये देखिए, ये प्याज के छिलके हैं, अनियन पील जिसे कहते हैं। चाहे आप लिक्विड में डाल दें और चाहे आप इन्हें पानी में डिप करके 2 दिन रखें फिर उसके बाद डाइल्यूट करके डालें, लेकिन किसी भी तरीके से डालें आप। अनियन पील इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र है। अनियन पील बहुत अच्छी नाइट्रोजन है इसमें, अनियन पील में, तो ये पौधे को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ की तरफ ले जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है काऊ डंग कंपोस्ट। ये गाय की गोबर की खाद है। ये भी बहुत अच्छा एक सोर्स है नाइट्रोजन का। अगर 10-10, 15-15 दिनों के अंतर पे आप कलांचो को फर्टिलाइज करना चाहते हैं उसके सीजन में, तो आप काऊ डंग को ऐड करिए। उसके बाद है ये बनाना पील, जो केले के छिलक होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें सुखा के क्रश करके हम इन्हें इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच। ये जितने भी फर्टिलाइजर मैं आपको बता रही हूँ, ये 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा मत डालिए। उसके बाद नंबर आता है NPK 2020 का, और NPK 2020 अगर नहीं मिल रहा तो NPK 19-19 भी आप ले सकते हैं। ये दोनों ही नंबर बहुत अच्छा फ्लावरिंग इंक्रीज करते हैं कलांचो में। अगर अनियन पील के बाद आप बनाना पील डाल रहे हैं, तो बनाना पील अगर आपके पास सूखी भी नहीं है, तो जो आपके केले के छिलक हैं हाथ के, आप उन्हें भिगो दीजिए और 2-3 दिन के बाद जब वो ऐसे हो जाएं, उसके बाद पानी में मिला के और उसका पानी इनको डाल दीजिए, क्योंकि जो केले के छिलक हैं उन्हें सूखते सूखते टाइम लग जाता है। और उसके बाद लास्ट में आता है वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, केंचुओं की खाद जिसे कहते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने कलांचो में, और उसके बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो बस यही है वो 5 फर्टिलाइज़र जो आपके कलांचो को मेंटेन करेंगे। इस साल अगर फ्लावरिंग नहीं हुई है तो ये 5 फर्टिलाइज़र बैक टू बैक डालिए, और इतनी गर्मी में पौधे को ओपन मत रखिए, आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए। और जब एक फ्लावर बंच से फ्लावर ख़त्म हो जाए तो उसे वहाँ से काट दीजिए, ताकि पौधा नई ग्रोथ कर पाए। जैसे मैंने ये काट रखे हैं तो पौधा बिल्कुल नई ग्रोथ कर रहा है। देखिए, बस जैसे ही ये फ्लावरिंग करना यहाँ से बंद हो जाए, काट दीजिए, फिर यहाँ से नई नई ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।